Welcome to the PCM Corner. In the last classes, we have learned about what is health and its failures, significance of health, personal and community issues, difference between health and disease-free, disease and its causes, acute and chronic disease, and infection and non-infectious disease. Now, on the today topic, we are going to study after these all topics, and the next topic is whatever you have to study here is it is shown in the chapter 13 infectious agents. What are infectious agents we have to study today? So we can see here we have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into a few groups. This classification is based on the common characteristics between the different organisms. ये जो हमारा जो डाइवर्सिटी होता है वो किस में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग देख पाते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शो करता है. Organisms that can cause disease are found in a wide range of such categories of classification. और जो डिजीज़ हमारा ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है वो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए उसको बोला गया वाइड रेंज में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर वायरस, सम आर बैक्टीरिया, सम आर फंगी, सम आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और प्रोटोजोन्स. तो ये जो भी है मतलब हमारा जो वेरियस वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, ये सारा हमारा डिजीज़ ऑकर्स करने का कॉजेस होते हैं. सम डिजीज आर ऑल्सो कॉज बाई द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स और डिफरेंट काइंड्स. और जो कुछ होते हैं ये सारा जो इसके पहले वायरस एंड बैक्टीरिया सिंगल सेल्स होते हैं, और जो हमारा मल्टी सेल्स में भी होता है वो ऑर्गेनिज्म भी हमारा डिजीज़ फॉर्म मतलब देने के लिए, मतलब हम लोग को बीमार करने के लिए भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वॉर्म्स और डिफरेंट काइंड्स होते हैं वो हमारा इफेक्ट करता है. देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे बताया गया है. पिक्चर्स ऑफ सारास वायरस यहाँ पे है. इन द एक्टिविटीज वी कैन सी हियर पिक्चर्स ऑफ द स्टेम्पर लोकी एंड हियर पिक्चर ऑफ द टाइरोपोसेनोसोमा प्रोटोजोन्स है ये. ठीक है, इसमें आपको पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा. ये आपका वॉर्म है जो अडल्ट राउंड वॉर्म आपको दिखाया गया है. ये सारा जो हमारा वॉर्म्स अभी आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है वॉर्म्स ऑफ ए डिफरेंट काइंड्स, ये आपको उसका एग्जांपल्स ये सारे हैं वायरस सिंगल सेल्स एंड मल्टी सेलुलर बॉडी का. नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, कॉमन एग्जांपल ऑफ द डिजीज़ कॉज बाय ए वायरस आर अ कॉमन कॉल. जो हमारे डिजीज़ हो सकते हैं, मतलब किसके डिजीज़ की वजह से, वायरस की वजह से कौन कौन सा डिजीज़ होता है, कॉमन कॉल होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, डेंगू होता है, फीवर्स एंड एड्स हो जाता है. डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रैक्स आर कॉज बाई बैक्टीरिया. और देखिए बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज़ होते हैं वो सारा चीज़ इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है. मतलब इसमें आपको बताया जाएगा कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा डिजीज़ हमें हो सकता है, वो सारे के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया. मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी. जो हमारा स्किन डिजीज़ होता है, जैसे कभी कभी हम लोग को देखते हैं कि अपने बहुत ज़्यादा खुजलाने लगते हैं, खुजली होती है तो ईचिंग होता है, उस चीज़ को इंग्लिश में ईचिंग बोलते हैं. तो वो हमारे बॉडीज़ में क्या होता है, ये स्किन प्रॉब्लम्स होता है और इसकी वजह से फंगस उसका मेन. Protozoa microbes cause many familiar diseases such as malaria and cholera. All of us have also come across the initial worm infections as well as the disease like the elephantia is caused by the different species of the worm. और बाकी जो मल्टी सेलुलर वर्म्स के थ्रू जो होता है वो हमारा कौन कौन सा बीमारी पैदा करता है हमें दे सकता है, वो सारा चीज़ इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस categories of infectious agent. The answer is that these categories are the important factor in deciding what kind of treatment to use. Member of each one of this group, virus, bacteria and some on have many biological characteristics common. अलग अलग जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है ये अलग अलग हमें बीमारी देता है और इसको कैरेक्टरिस्टिक्स करके और अलग अलग ग्रुप में इसको बताया गया है. All virus, for example, live inside host cells, whereas bacteria very rarely do. Virus, bacteria, and fungi multiply very quickly, while worms multiply very slowly in comparison. जो वायरस और सिंगल सेलुलर होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोन अप करते हैं, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को डबल करते हैं, ट्रिपल दो से चार, चार से आठ ऐसे डबल गुना करते हैं. लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं. ठीक है, ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर and a virus and vice versa. This means that many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the various virus groups. As a result, drugs that block on this life process is one of the member of the group is likely the effective agents many other members of the group. But the same drugs will not work against the
microbic belonging to the different groups। इसमें जो ड्रग्स के बारे में आपको बताया गया, मेडिसिन के बारे में, जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, यह सब आपको जितने बीमारी होती है इसको क्योर करने के लिए, तो सभी बीमारी का अलग अलग ड्रग्स का यूज़ होता है उसको ठीक करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें लेटेस्ट टेक एन एंटीबायोटिक, दे कॉमनली ब्लॉक बायोलॉजिकल pathways important for the bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial process that build the cells wall। ठीक है, इसमें जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हम लोग यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया का जो सेल्स बनाते हैं अपना बीमारी स्टार्ट करने के लिए, अपना एक जगह अपना घर बनाते हैं, उस घर को ब्रेक करने के लिए हम जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो इसमें पेनिसिलिन के बारे में बताया गया। एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक ए सेल वॉल्स एंड डाई इजीली। तो उनका जो घर जो दीवार बनाए रहते हैं अपने वहाँ से स्टार्ट करने के लिए, वो वहाँ से टूट जाता है और बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो बीमारी आपका ख़त्म हो जाता है। ह्यूमन सेल डू नॉट मेक ए सेल वॉल एनीवेयर, सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। पेनिसिलिन विच will have this effect on any bacteria that use such process of making cell wall। ये कब हमारा यूज होता है, जब कोई भी ऐसा बॉडी या ऑर्गेनिज्म हमारा सेल वॉल बनाता है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं उसको तोड़ने के लिए। बट वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवेज एट ऑल एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। तो वायरस जो होता है वो ये पथ यूज़ नहीं करता, वो दीवार नहीं बनाता, इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करता है। इफ़ वी हैव ए कॉमन कॉल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सेवेरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। अगर हमें कॉमन कोल्ड होता है तो अगर हम उसमें जाके एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारा वो ठीक नहीं करता है। हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन एमंग विद द वायरल कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक विल हेल्प। अगर हमारा वायरल कोल्ड बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो अगर हम तब एंटीबायोटिक लेंगे तो वो हमारा कम करने के लिए हेल्प करेगा। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, नॉट द वायरल इन्फेक्शन। इसमें बताया गया इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट, और बैक्टीरियल पार्ट पे ही वर्क करेगा, ना कि वायरल इन्फेक्शंस पे। देखिए कुछ एक्टिविटीज़ में आपको करने को बताया गया है। फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ यू आर इन योर क्लासेस एज कोल्ड कॉफ एंड, ये आपके क्लासेस में क्या कितने लोगों के पास कोल्ड है, कॉफ है, ये सारा चीज़ आपको एक्टिविटी करके बताना है। हाउ लॉन्ग द इलनेस लास्ट, कितने दिन तक उनका जो इलनेस है बीमारी है वो लास्ट किया गया। हाउ मेनी ऑफ यू टुक एंटीबायोटिक, कितने लोग ने एंटीबायोटिक लिया है उसमें। हाउ लॉन्ग वेयर दोज हु टुक एंटीबायोटिक इल्स, हाउ लॉन्ग वेयर दोज हु डिड नॉट टेक एंटीबायोटिक पिल्स इल, इज़ देयर ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो आपको जितना भी एक्टिविटीज़ है आपको करके आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेड, किस तरीके से बीमारी किस किस तरीके से हमारे बीच में स्प्रेड होता है वो आपको बताया गया, वो उसी को बोला गया मीन्स ऑफ स्प्रेड। हाउ डू इन्फेक्शनियस डिजीज स्प्रेड, मेनी माइक्रोबल एजेंट्स और कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड person to someone else in a varieties of ways. In other words, they can be communicated and so are also called a communicable disease। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, एक दूसरे से जो फैलता है उस डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और जो भी डिजीज़ ऐसा हो कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाए, आप जैसे आपको बीमारी है और वो बीमारी दूसरे को भी लग जाता है तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, या ट्रांसफरेबल डिजीज़ कहते हैं, एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाए। सच डिजीज़ कॉजिंग ए माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, और ऐसा डिजीज़ क्या है हवा के थ्रू भी स्प्रेड होता है। दिस ओकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रू आउट ऑफ बाय द इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस ऑफ कॉफ। और ये कैसे होता है, सम वन स्टैंडिंग क्लोज बाई कैन ब्रीथ इन दिस ड्रॉपलेट्स एंड माइक्रोब्स गेट ए चेंजेस टू स्टार्ट ए न्यू इन्फेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉमन कोल्ड, कोरोना वायरस डिजीज़। जो अभी लेटेस्ट हमारा कोरोना वायरस आया है कैसे होता है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इसको आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए ये कोई एक डिजीज पर्सन है, एक पर्सन है जिसको बीमारी से अफेक्टेड है, ये खांसा या इसका स्नीजिंग मतलब छींका, तो जो हमारा ड्रॉपलेट्स होता है, जो हाई ड्रॉपलेट्स होते हैं वो यहीं पे, जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल न्यूक्लियस पार्ट्स जो होते हैं वो हवा में गैस बन के वो एक उड़ जाते हैं, और कुछ दूर पे जो हमारा पर्सन नेक्स्ट पर्सन जो स्टैंड होता है उनके, तो वो उसके हिसाब से वहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो देखिए कैसे हमारा ये ट्रांसफ़र होता है एयर के थ्रू। हमारा जो पर्सन है उसने छींका या सांस लिया या जो खांसी किया, कफ एंड कोल्ड जिनको प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके वजह से जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और बाकी जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उसको जब इनहेल करते हैं तो उनको बीमारी हो जाता है और
वह सेम बीमारी उन पर, जैसे कोरोना वायरस अभी लेटेस्ट के बारे में अभी होता है, जैसे इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़ मास्क। जब आप मास्क लगाएंगे तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में रहेगा। डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड टू द वाटर, वाटर से भी हमारा डिजीज स्प्रेड हो सकता है। दिस ओकर इवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस गट डिजीज सच एज cholera get mixed with the drinking water used by the people living nearby. The cholera causing microbes will enter the healthy persons through the water they drink and cause a disease in them. Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supply of drinking water. ठीक है, पानी के थ्रू भी हमारा ये ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, हम पानी पिए और हमारी तबीयत ख़राब है, तो हम किसी और को भी, हेल्दी पर्सन को, अपना जूठा पानी हम पिलाते हैं या जो पानी हम लोग पी रहे हैं उसमें मिक्स हो गया है, तो वो जाके दूसरा हेल्दी पर्सन को भी अनहेल्दी कर देगा। देखिए जितना भी एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे एक फिगर बना के आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन ने हाथ मिलाया या उसने खांसा या उसका क्लोथ्स आप लोग ने पहना या खाना उनके साथ खाया या उसके से मच्छर काटा और जाके वो क्या किया, हेल्दी पर्सनस पे आपका वो जाके इफेक्ट कर रहा है। अब देखिए कुछ डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में आपका दिया हुआ है हैंड शेक करना, किसिंग करना, तो और बाय एयर क्या है, वो कफ एंड कोल्ड किया। इनडायरेक्टली आपका क्या है, कपड़े, उनका पहना हुआ कपड़ा पहन लिया, चाय नाश्ता या खाना उनके साथ खा लिया, पानी पी लिया, या उसका वो क्या है, मॉस्किटो से, मतलब इंसेक्ट से, मच्छर हमें काट के जाके उनको भी काट लिया तो उनके वजह से भी, या पालतू जानवर जो हमारे जानवर होते हैं उनके वजह से भी हेल्दी पर्सन्स को इफ़ेक्ट हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी हम इफ़ेक्ट कर सकते हैं। देखिए कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, ये हमारा क्या है, कॉमन मेथड हो जाता है डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने से वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब जो पर्सन हेल्दी है अगर वो अनहेल्दी पर्सन के साथ रहेगा तो ऐसा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए जब भी आप इसका प्रिकॉशन लीजिए, और इस समय बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, आप लोग अपना मास्क अपने साथ लेके चलें और दूरी बनाए रखें। अब इसमें देखिए बाकी इसमें बताया गया, बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अनदर, हाउएवर सच सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड द हैंडशेक्स और हग और स्पोर्ट्स लाइक whistling और बाय एनी वन ऑफ द अदर वे इन विच वी टच ईच अदर सोशली। देखिए जो हमारा फिजिकली जो हमारा कांटेक्ट होता है, जो सेक्सुअल कांटेक्ट में हमारा जो बीमारी होता है, वो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट में क्या आ जाता है, जैसे आपने दोस्तों से हाथ मिला लिया, गले मिल लिए, ठीक है, हग कर लिए, या विस्लिंग कर लिए, मतलब सीटी उटी बजा लिए, तो इसके वजह से आपका वो जो कुछ डिजीज़ेस होते हैं वो नहीं फैलते हैं। जो एक्चुअल आपका जो डिजीज़, जैसे इसमें देखा वायरस कॉजिंग एड्स, एड्स कब होता है, जब हम प्रॉपर सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, किसी भी पर्सन अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल करेंगे तो उस समय हमारा जो डिजीज़ होता है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाता है। कैन ऑल्सो स्प्रेड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, या तो अगर ब्लड से ब्लड मिल गया, जैसे आपका ब्लड उनके ब्लड में मिल गया किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो हमारा जो ये बीमारी एड्स बीमारी है दूसरे में, जिसको हम HIV बोलते हैं, इसे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि किसी से सुन लेते हैं तो पहले ही दूरी बनाने लगते हैं। इन्फेक्टेड पीपल्स और द फॉर्म एंड इन्फेक्टेड मदर टू हियर बाय बेबी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए ये क्या होता है, अगर हमारा जैसे कोई बेबी है उसका मदर को भी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो या तो उसको बर्थ समय भी हो सकता है, बेबी को भी हो सकता है, और या तो उसको जब हम दूध पिलाते हैं, जब उसकी माँ उसको दूध पिलाएंगी तो प्रेगनेंसी के समय पे भी उनको, उस बच्चे को एड्स का बीमारी हो सकता है। We live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It's inevitable that many diseases will be transmitted by another animals. These animals carry the infected agents from the sick person to another potential host. ठीक है, अब हमारा क्या है, जो भी बीमारी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र होता है। देखिए वायरस भी क्या ढूंढता है कि बीमार शरीर को छोड़ के एक नया होस्ट मतलब एक नया शरीर ढूंढता है जिसमें पोटेंशियल होस्ट, ये बताया गया ना, पोटेंशियल होस्ट बताया गया जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, तो बीमारी भी उसी शरीर को, जैसे जो बीमार हो जाता है उस शरीर को दूसरे शरीर में जाने के लिए उसको चाहिए, इसीलिए वो पोटेंशियल होस्ट सबका ढूंढता है। दिस एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएशंस आर कॉल्ड द वेक्टर्स, और इसी चीज़ एनिमल्स जो हमारा मीडियंस होता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। द कॉमनेस्ट वेक्टर्स वी ऑल नो आर मॉस्किटो, और जो देखिए जो सबसे कॉमन होता है मच्छर होता है, जो एक दूसरे से, जैसे हम लोग मीडिएटर कहते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह पे किसी चीज़ को हम ट्रांसफ़र करना हो या कोई न्यूज़ पहुंचाना, तो मीडिएटर काम होता है। सेम वैसे ही वायरस
जो डिजीजेस होते हैं उसमें हमारा मॉस्किटो मेन काम करता है ये करने का। इन मेनी स्पेसीज ऑफ मॉस्किटोज द फीमेल्स नीड हाईली न्यूट्रिएंट फूड इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड इन अदर टू बी एबल टू ले मैच्योर एग्स। देखिए जो फीमेल होते हैं इसमें भी मॉस्किटो, उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड चाहिए होता है उनको आगे मैच्योर एग्स ले करने के लिए, मतलब अपने बेबी को बर्थ देने के लिए। मॉस्किटो फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और वो एक दूसरे के शरीर के ऊपर जाके उसको फीड करते हैं, क्योंकि उनका खाना तो ब्लड ही होता है, तो वो एक दूसरे का ब्लड फीड करते हैं, और यही मेन हमारा रीज़न होता है कि एक दूसरे से हमारा बीमारी ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। The disease causing microbes enter the body through the different means. Where do they go? The body is very large where compared to the microbes. So there are many possible places, organs or the tissues where they could go. Do all microbes will go to the same tissues organs or do they go to the different zone? जैसे देखिए हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो क्या होता है वो किस बॉडी पार्ट में जाते हैं, किस बॉडी पार्ट्स में नहीं जाते हैं, क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक ही जगह पे जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, वो इसमें चीज़ आपको अभी बताया जाएगा आगे। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स सीम्स टू हैव ए इन्वॉल्व टू होम इन वन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन पार्ट दिस सेक्शन selection is connected to their point to enter. If they enter from the air by the nose, they are likely to go to the lungs. This is seen in the bacteria causing tuberculosis. जिसे देखिए अब वो किस बॉडी पार्ट्स में जाएंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, एंट्रेंस के ऊपर, मतलब वो कहाँ से हमारा वायरस जो है एंट्रेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा वो उस पर डिपेंड करता है वो किस बॉडी पार्ट्स में। जैसे अगर हमारा नोज से एंटर करता है तो हमारा कहाँ पे जाता है, लंग्स पे जाता है, और वो हमारा ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर वो मुंह से एंट्री करता है, दे गेट स्टक गट लिंक देयर टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, और दे कैन गो टू द लीवर लाइक द वायरस दे कैन कॉज जॉन्डिस। अगर वो माउथ के थ्रू इनहेल होता है या जाता है तो हमारा जॉन्डिस या टाइफाइड का बीमारी हमें दे के जाता है। बट दिस नीड ऑलवेज टू बी केस एंड इंजेक्शंस लाइक HIV that comes into the body by a sexual organs will spread to lumps। लेकिन जो हमारा HIV जो हमारी बीमारी है, डिजीज़ है, वो हमारा कैसे होता है, सेक्सुअल ऑर्गन से ही जाता है, इधर दूसरे पार्ट से नहीं जाएगा, वो सेक्सुअल ऑर्गन से ही हमें वो ट्रांसफ़र होगा। नॉट ऑल ओवर द बॉडी। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोस एंटरिंग टू द मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर। और जो मॉस्किटो बाइट से हमारा जो मलेरिया होता है वो कहाँ डायरेक्ट अटैक करता है, लीवर पे जाता है, एंड देन टू द रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स पे उसके बाद द वेरियस कॉजिंग जापान्स encephalitis or brain fever which similarly enter through a mosquito bite but it goes to the infected the brain। देखिए मॉस्किटो बाइट से ये बीमारी होता है लेकिन वो हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। द साइंस एंड द सिम्टम ऑफ डिजीज विच दस डिपेंड ऑन द टिश्यूज और ऑर्गन्स विच द माइक्रोब्स टारगेट। इफ द लंग्स आर द टारगेट द सिम्टम विल बी कफ एंड ब्रीथलेस। देखिए टारगेट्स भी जो होते हैं उसका अलग अलग सिम्टम्स होता है। अगर वो हमारे लंग्स पे टारगेट करके बैठे हैं, जैसे हमारा जो इफेक्ट होता है वो लंग्स पे होता है, तो हमारा सिम्टम्स क्या हो जाता है, कफ एंड ब्रीथलेस, मतलब हमको सांस लेने में दिक्कत होता है। इफ़ द लीवर इज टारगेटेड देयर विल बी जॉन्डिस। अगर लीवर पे है तो हमें जॉन्डिस हो जाता है। अगर ब्रेन पे, इफ द ब्रेन इज टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वोमिटिंग होता है, हमें हमारा सर दर्द करता है, फिट और अनकॉन्शियसनेस। वी कैन इमेजिन, चक्कर वक्कर आने लगता है अगर हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम एंड द साइंस ऑफ द इन्फेक्शन विल बी। वी नो दैट द टारगेट टिश्यूज और द ऑर्गन्स इन अ फंक्शन दैट आर कैरिड आउट बाई दिस टिश्यूज और ऑर्गन्स। अब जैसे हमें सिम्टम कुछ बताया गया है, अगर वो सिम्टम्स हमें पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बीमारी कौन सा ऑर्गन्स पे टारगेट किया है। इन एडिशन दो दिस टिश्यूज स्पेसिफाई इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज देयर विल बी द अदर कॉमन इफेक्ट टू। और भी इफेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन मेन इफेक्ट्स आपको बता दिया गया। मोस्ट ऑफ दिस कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम पे हमारा ज़्यादा इफेक्ट है। जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा तो उसको कम इफेक्ट करता है, जिसका कम होगा, स्लो होगा, वह वीक होगा, उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। An activity immune system requires many cells to the affected tissue and kill the disease causing microbe. This requirement process is called the inflammation। देखिए हमारा जो अंदर का अभी बताया जाता है, कोरोना के समय में बताया इम्यून सिस्टम हमें तगड़ा करना चाहिए, अच्छा उसको गुड मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, बीमारी से लड़ने में कैपेबल होता है, और ये हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं उसको
प्रोटेक्ट करता है एंट्री लेने के लिए। और इसी रिक्वायरमेंट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशंस बोलते हैं। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज द स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरली इफेक्ट सच एज फीवर। इसका लोकल इफेक्ट हमारा क्या पड़ जाता है, स्वेलिंग मतलब फूल जाना, जैसे हमारा कहीं पेन होता है तो उस जगह पे हमारा फूल भी जाता है, मतलब स्वेल हो जाता है। एंड जनरली इफेक्ट सच एज फीवर, और फीवर हमारे हो जाता है। In some cases, the tissue specificity of the infections lead to a various general semi effect. For example, in HIV infection, the virus go to the immune system and damage its function. जो हमारा HIV होता है वो जाता है इम्यून सिस्टम में, एंट्री करता है और वो सिस्टम को डैमेज कर देता है। Many of the effect of HIV AIDS are because the body can no longer fit off the many minor infection that we face every day. जब हमारा बीमारी स्टार्ट हो जाता है अंदर अंदर ही उसको यूज़ करने लगता है तो हमारा जो बॉडी होता है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, और कमज़ोर जब होता है तो हमें वीकनेस फील होता है, और जितना भी बीमारी इसको इफेक्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो हमारा ज़्यादा हमें इलनेस होने लगता है। एवरी स्मॉल कोल्ड एंड कैन बिकम ए फिनोमिया। तो छोटे छोटे बीमारी भी हमको हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करने लगता है। सिमिलरली ए माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस ए मेजर डायरिया एंड विथ ए ब्लड लॉसेज। अल्टीमेटली इट इज़ दिस अदर इन्फेक्शन दैट किल द पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV। जब हमारा ब्लड लॉस होता है उसके वजह से भी बहुत लोग बीमारी होता है, उसकी वजह से बहुत लोग मर जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सेवर्सिटी ऑफ द डिजीजेज मैनिफेस्टेशंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द माइक्रोब in the body. If the number of the microbes is very small, the disease manifestations may be minor or unnoticed. But if the number is of the same microbe larger, the disease can be severe enough to be life-threatening. The immune system is a major factor that determine the number of the microscope. देखिए इसमें बताया गया कि अगर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कम अमाउंट में है इफेक्ट किया है तो हमें कुछ समय के लिए इफेक्ट होगा और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही माइक्रोस्कोप लार्ज अमाउंट में हमारा एंटर हो जाता है और इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर है तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो हमारा वो मतलब हमारी बॉडी का लाइफ का भी एंड कर सकता है। अब हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, हमें क्या क्या ट्रीटमेंट उसका क्या प्रिंसिपल है वो चीज़ हमें इसमें बताया जाएगा। व्हाट आर द स्टेप टेकन फॉर योर फैमिली व्हेन यू फॉल इस, क्या क्या हम लोग अपने अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमारी फैमिली बीमार पड़ती है तो क्या स्टेप्स आप लेते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें देखिए बेटर स्लीप्स के बारे में बताया गया, मतलब आप अच्छे से सो लेते हैं तो कोई बीमारी वीकनेस होता है तो आपका कवर अप हो जाता है। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार इट वुड अपीयर दैट देयर आर टू वेज ऑफ ट्रीटिंग ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। वन वुड बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड द अदर टू किल द कॉजेस ऑफ द डिजीज। दो तरीके इसमें सबसे मेन बताया गया है, या तो उसको कम कर दीजिए या तो उस डिजीज को ख़त्म कर दीजिए। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम। पहला जो है हमारा जो भी हम लोग दवा यूज़ करेंगे कि हमारे सिम्टम को वो कम कर देगा। द सिम्टम्स आर यूजली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन। वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन conserve our energy. This will enable us to have more of it available to focus on healing. अब देखिए जैसे हमें फीवर होता है, कोल्ड होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है और कहता है इसको खाइए और थोड़ा दिन आप बेड रेस्ट करिए, 1 से 2 दिन आप बेड रेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दवा हमारा उस बीमारी को कम कर देता है और जो हम रेस्ट करते हैं वो हमारा हील करने में हमें हेल्प करता है। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टली ट्रीटेड बाय इटसेल्फ will not make the infected microbe go away and the disease will not to be cured. For that we need to be able to kill off the microbe. लेकिन ये क्या करता है, ठीक तो कर देता है लेकिन हमारे बॉडी से वो ऑर्गेनिज्म को बाहर नहीं निकालता है, मारता नहीं है। तब उसको कैसे मारे, हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, अब उसको कैसे मारे उसमें इसमें बताया गया। वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन दैट किल्स माइक्रोब्स। पहला तो हमारा जो सबको कॉमन है कि हम दवा खा लेते हैं तो उसकी वजह से मर जाता है। वी हैव सीन अर्लियर द माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। देयर आर वेरियस बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ईच ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज़ पेकुलर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर विद द अदर ग्रुप्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो वायरस होते हैं जैसे फंगीस हो जाते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ये अलग अलग इफेक्ट करते हैं और अलग अलग इसका इलनेस का प्रोवाइड कराते हैं हम लोग को, मतलब अलग अलग बैक्टीरियाज जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलनेस हमें देते हैं। दिस प्रोसेस में बी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस और रिस्पिरेशन। दिस pathway will not be used by the using either. For example, our cells may make new substance by the mechanism different from that used by the bacteria. We have to find a drug that blocks the bacteria symptoms pathway without affecting our own. अब देखिए जो हमारा
रास्ता, पाथवे मतलब जो रास्ता बना होता है जिसके थ्रू हमारा बैक्टीरिया वायरस हमारा एंट्री लेते हैं, तो हमें ऐसा ड्रग्स ऐसा मेडिसिन लेना है जो इस पाथवे को ब्लॉक करे और वो उसको एंट्री करने के लिए रोका जाए। और हमें अपने हिसाब से लेना है क्योंकि वो हम सिर्फ उस ऑर्गेनिज को अफेक्ट करें, ना कि हमारे बॉडीज़ पे अफेक्ट करें, आप हमारे ऊपर वो अफेक्ट ना करें। This is what we achieve by the antibiotic that we are all familiar with. Similarly, these are the drugs that kills protozoa such as the malaria parasites. तो ऐसा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स की दवा यूज़ करते हैं जो सिर्फ वायरस पे अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी पे नहीं। वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज़ दैट वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मशीन्स ऑफ देयर ऑन। देखिए मेन रीज़न जो हमारे बताया गया है कि एंटीवायरल जो मेडिसिन होता है क्यों हार्ड होता है बनाने में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, क्योंकि जो वायरस होते हैं उसका खुद का भी कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, तो उसको सब देख के उसके ऊपर हम बनाते हैं। एंटर आवर सेल्स एंड यूज आवर मैकेनिज्म फॉर देयर लाइफ प्रोसेस, दिस मीन्स दैट देयर आर relatively few virus species targeted to aim it. Despite this limitation, there are now effective antiviral drugs, for example, drugs that keep HIV infection under control. जो हमारे बॉडी में जैसे जिस जिस ऑर्गेनिज्म से जिस वायरस का खुद का बायोकेमिकल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और वो क्या करते हैं, मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, लाइफ प्रोसेस हमारा यूज़ करके वो अपना ग्रो करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल HIV के बताया गया, उसमें एंटी वायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशंस, अब क्या हमारा प्रिवेंशंस का प्रिकॉशंस का हम लोग का क्या प्रिंसिपल है वो बताना। ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टू टेक अबाउट सो फार डील्स with how to get rid of the infection is someone who has the disease, but these are the three limitations of this approach of dealing with the infection। जिसके पास ये बीमारी है देखिए वो क्या प्रिवेंशन ले सकता है, उसमें ये बताया गया। द फर्स्ट इज दैट द वन समवन हैज ए डिजीज दे बॉडी फंक्शंस आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। जब किसी को बीमारी रहता है तो वो अपने बॉडी को पूरा फंक्शंस अपने बॉडी में एंटर हो जाता है, तो वो रिकवर तो होता है लेकिन कंप्लीट वो ख़त्म नहीं होता। द सेकेंड इज द ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, which means that someone suffering from the disease is likely to be bedridden for some time even if we give proper treatment। देखिए ये हमारा जो प्रोसेस सेकेंड ट्रीटमेंट वो जो प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस होता है, मतलब धीरे धीरे काम करता है, इसका बहुत टाइम लेता है करने में, तो इसके लिए प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। द थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शनियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द अदर। अब हमारा जो ये डिजीजेस हैं ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन किस सोर्स से हमारा हुआ है और ये दूसरे को spread now. This lead to the multiplications of the above difficulties. It is because of such reason that prevention of the disease is better than their cure। प्रिवेंशन मतलब हमें पहले से ही प्रिवेंट रहना चाहिए कि ये डिजीज़ हमारा, अगर हमें पता है कि ये करने से ये बीमारी होता है तो हम वो काम ही ना करें, तो इसीलिए बोला जाता है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ इज़ बेटर देन द क्योर। बाद में क्योर करने से अच्छा है कि पहले से ही हम उस पर प्रिवेंट रहें, मतलब उस पर से सतर्क रहें कि बीमारी हमें ना हो। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़, हम डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज, वन जनरली एंड वन स्पेशली टू ईच डिजीज। द जनरल वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन मोस्टली रिलेटेड टू द प्रिवेंटिंग एक्सपोज। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोज टू इन्फेक्शंस माइक्रोब्स, अब कैसे कर सकते हैं वो इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया। इफ़ यू लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग वी कैन गेट सम ईजी आंसर। जैसे किस तरीके से वो स्प्रेड होता है अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें हम लोग का जो जवाब है वो बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोज बाय द प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। फॉर वाटरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोज बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो एयर हवा से जो बीमारी होता है अगर वो हम किसी ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में नहीं रहेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। जो वाटर बोर्न डिजीज़ होते हैं, जो वाटर बोर्न माइक्रोब्स होते हैं, जो पानी से होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो हमें सेफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग द वाटर टू किल बाय मेनी माइक्रोबल कंटेमिनेशंस। फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट। अब जो पानी वाला बताया था, अगर हमें पानी से होता है तो उसको पानी को प्रोटेक्ट उबाल के पीना चाहिए, गर्म करके पीना चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर का जितना भी बैक्टीरिया वायरस है वो मर जाए। जो हमारा वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस होता है वो क्या, हमें इन्वायरमेंट क्लीन रहना चाहिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखिए, गंदगी ना फैलाइए, ये सारा चीज़ इसमें देखना है। दिस वुड नॉट फॉर एग्जांपल ऑल्सो मॉस्किटो ब्रीडिंग। इन अदर वर्ड्स पब्लिक हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेसिक की फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज़। अब देखिए इन्फेक्टियस डिजीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, मेनली हमारा जो हाइजीन होता है, पब्लिक हाइजीन गुड होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट रहने का बहुत अच्छा
जगह होना चाहिए, ना कि हम किसी गंदगी जगह पे रहते हैं तो हमें बहुत सारा गंदे जगह पे रहने वाले को बहुत सारा बीमारी हो सकता है। इसीलिए हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नॉर्मली वी आर फेस्ड विद द इन्फेक्टियस infections every day. Someone is suffering from the cold and cough in the class. It is likely that the children sitting around will be exposed to the infection, but all of them do not actually suffer from the disease. Why not? देखिए, अब हमारा तो ये नॉर्मली हम जैसे क्लास में हम पढ़ने जाते हैं तो जो बच्चे हैं कुछ कॉफ एंड कोल्ड हमेशा रहता है, उनको सर्दी खांसी जुकाम पकड़ा ही रहता है। तो किसी बच्चों को होता है, किसी बच्चों को नहीं होता है। वही क्यों नहीं होता है वो बताएगा। दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ अदर बॉडीज नॉर्मली फिटिंग ऑफ माइक्रो, जो दूसरे का बॉडी जिनको हुआ रहता है उनका बॉडी उस इम्यून सिस्टम वीक रहता है, तो इसलिए जो माइक्रोब्स है उसका फिट हो जाता है, तो उस पर पकड़ बनाने लगते हैं। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टेड। हमारे अंदर जो एक होता है सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी माइक्रोब से या बैक्टीरिया से। This shall go into the action each time infecting microbes enter the body. If they are successful, we do not actually come down with any disease. The immune system manages to kill off the infections long before it assures major proportion. As we noted earlier, if the number of the infection microbes is controlled, the manifestations of the disease will be माइनर। जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो बॉडी का सेल्स है वो प्रोटेक्ट कर लेता है बाहरी ऑर्गेनिम्स को नहीं एंट्री करने के लिए, तो हमारा डिजीज़ जो है कंट्रोल में रहता है और वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग एक्सपोज टू द इन्फेक्टेड विद द इन्फेक्शन माइक्रोब डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज। सम वन of looking at the several infection disease is the represents a lack of success of immune system. The function of the immune system, like any other system, is our body will not be good if proper and sufficient nutrients and food is not available. देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको हमको तगड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉपर डाइट्स, प्रॉपर फूड, हमें न्यूट्रिएंट्स वाला फूड हमें खाने की ज़रूरत है। द सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज इज़ द एबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। प्रॉपर तरीके जो आपको मैंने बताया, प्रॉपरली आपका डाइट्स मेंटेन कीजिए, आपका न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाइए और सफिशिएंट फूड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ के साथ ही आपको कंडक्ट करने के लिए इसमें बताया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दिस आर जनरली अ वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ये सारा क्या तरीका है प्रिवेंशन करने का, मतलब हमें बीमारी से प्रिवेंट करने का ये तरीका। हमें एरिया क्लीन करना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, जो हमारा क्राउडेड एरिया में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए, हमें गुड डाइट्स मेंटेन करना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वाला फूड खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ यूजली होंगी ही नहीं। स्पेशल्स वे इसमें क्या बताया गया? दे आर रिलेटेड टू पेकुलर property of immune system and that usually fight a microbial infections. Let us write an example and try understand this property. देखिए, कुछ एग्जांपल्स के साथ वो प्रॉपर्टीज़ को आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। This day there are no smallpox anywhere in the world, but recently as 100 years ago smallpox epidemics were all uncommon. It is in such an epidemic people used to very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were एफ्रेड ऑफ कैचिंग द डिजीज। स्मॉल पॉक्स मतलब जो छोटे वाले चिकन पॉक्स जो होते हैं उसे छोटे छोटे वाले जो स्मॉल्स होते हैं उस वो आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले के समय पे बहुत ज़्यादा होता था और लोग क्या करते थे, उसके पास जाने से भी डरते थे। हाउएवर देयर वर वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु डिड नॉट हैव दिस फियर। एक ग्रुप जो पीपल था उनको इससे डर नहीं लगता था। दिस पीपल वुड प्रोवाइड नर्सिंग केयर ऑफ द विक्टिम्स of smallpox. These were a group of people who had smallpox earlier and survived it, although with a lot of जिसका पहले हो चुका रहता था स्मॉलपॉक्स, वो क्या करते थे, उनको पता रहता था कि कैसा चीज़ इसको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो लोग इनका ट्रीटमेंट्स करते थे। देखिए, आपको फिगर्स में इसको हम बता के दिखाया, थोड़ा बहुत एग्जांपल्स इसमें एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारा इसी के टॉपिक से आगे हम पढ़ेंगे। दिस हैपन बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीम्स एन इन्फेक्शन माइक्रोब्स इट रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट एंड दिस remains is specialist. So the next time of the particular microbes or its close relative enter the body, the immune system responds with every greater vigor. This eliminates the infections even more quickly than the first time around. This is the basics of principle of immunization. देखिए, सबसे मेन हमारा क्या है, सभी चीज़ का ओवरऑल आप कंक्लूजन अगर देखेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमें बहुत सारे बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए आप गुड हेल्थ हमेशा ध्यान रखें, गुड हेल्थ फूड आप हमेशा
अपना मेंटेन करें। वी कैन नाउ सी दैट ए जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू द डेवलपिंग ए memory for a particular infection by putting something that is mimic the microbes we want to vaccinate against into the body। अब हमारा क्या है, फुल करने का मतलब ये बताया गया है कि अगर हम इम्यून सिस्टम, तो हमारा आज बहुत सारा मेडिसिन भी आ गया है जिसको हम इनहेल कर सकते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। दिस does not actually cause a disease but this should prevent any subsequent exposed to the infected microbes from the turning into the actual disease। ये हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि जो हमें एक्चुअल डिजीज ना हो, मतलब थोड़ा बहुत सिम्टम रहता है तो उसको ये कंट्रोल कर लेता है। मेनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग ए होल रेंज ऑफ इन्फेक्शन डिजीज। बहुत सारे आपको ऐसा वैक्सीन्स आपको मिलने, जैसे अभी ये कोरोना वाला है तो ये क्या वैक्सीन्स उसी के लिए लग रहा है ना कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो जो कोरोना का जो वायरस है हमारे बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। दे आर वैक्सीन अगेंस्ट द डायफेटिक, वोफिंग कॉफ, मिसल्स, पोलियो एंड मेनी अदर्स। देखिए पहले ज़माने में पोलियो के बारे में आप बहुत सारा सुने होंगे, उस समय वैक्सीन नहीं था, लेकिन आजकल क्या है, वैक्सीन हो गया। जैसे ही हमारा चाइल्ड बर्थ होता है तो पोलियो का डोज उनका लग जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो चाइल्ड्स का होता है वो बढ़ जाता है और जो पोलियो का बीमारी जो वायरस होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करते हैं। ऑफकोर्स सच एज प्रोग्राम कैन बी यूजली ओनली इफ सच हेल्थ मेजर आर अवेलेबल टू ऑल चाइल्ड। कैन यू थिंक द रीज़न वाई दिस शुड बी सो। और ये जो हमारा है वो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए, नहीं कि कोई पहले ज़माने में सभी को नहीं लगता था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जो है इसके इस पर स्टार्ट कर दिया कि सभी बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स या जो इंजेक्शन है वो उनको लगना ही लगना है। सम हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज ए जॉन्डिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। देयर इज ए वैक्सीन फ्रॉम वन ऑफ देम, hepatitis A, in the market, but the majority of the child in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. This is because they are exposed to the virus through water. Under the circumstance would you take the vaccine? देखिए इसमें बताया गया है जो हमारा बीमारी है पानी के थ्रू होता है हेपेटाइटिस ए, उसका भी एक वैक्सीन आता है 5 साल के बच्चों के बाद आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई इसका सर्कमस्टेंस मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ आपको देखना। वुड यू टेक टू, अगर आपका वो साइड इफ़ेक्ट है तो क्या आप लगवाना चाहेंगे उस वैक्सीन को, वो आपको इसमें पूछा गया है। ओके देखिए इसके यहीं पे अपना मेन हमारा टॉपिक्स क्या है इसमें, जो हमारा वाई डू वी फॉल इल्स में हमारा सबसे मेन हमें खाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन्फेक्टेड लोग से दूर रहना चाहिए और कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होते हैं वो हमें बचा के रखना चाहिए, मास्क लगाइए और हमारा जो गुड हेल्थ है वो चीज़ हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जैसे ही इम्यून सिस्टम हमारा जैसे ही स्लो हुआ हमारे बॉडी पे वायरस बाहर से अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपके घर के आप चारों ओर एक वॉल लगाइए, आपका वॉल स्ट्रांग है तो बाहर के एनिमी जो हैं वो क्या करेंगे, उसको तोड़ने के लिए उनको टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा वॉल जो है वो बहुत मतलब वीक हो गया है तो कोई भी आदमी आके उसके ऊपर अटैक करके हमारे घर के अंदर एंट्री कर जाएंगे। सेम हमारे बॉडीज़ का जो सेल्स होता है वैसे ही हमारा इफेक्ट करता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है अगर स्ट्रांग होगा तो बाहर के जितने भी एक्टिविटीज़ या जितने भी वायरस हैं वो हमारे ऊपर अटैक तो करेंगे पर उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे और एंट्री नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर वही हमारा वीक होगा तो हमारे पर अटैक करके हमारे शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर कर देंगे, वीक कर देंगे और हमारी बीमारी हो जाएगा। मेन आप देखिए ये जो स्प्रेडिंग मेथड है ये आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कैसे स्प्रेड होता है, तो थोड़ा आप ये अपने पर्सनल लाइफ में भी यूटिलाइज करके इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा। इन्फेक्टेड पर्सन से आप दूरी रहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ है कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो जब तक ये कंफर्म ना हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में मत जाइए। क्लीनिंग करिए, आप सैनिटाइज़र आजकल बहुत ट्रेंड में आया है, सैनिटाइज़र आप यूज़ किया कीजिए और इन सब चीज़ों से बचा कीजिए। आज का हमारा जो चैप्टर है टॉपिक है वाई डू वी फील, ये कंप्लीट हो चुका है और इसमें और बाकी अगर कोई और भी चीज़ इसमें आपको पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।